अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जी के बुज़ार और आप देख रहे हैं सुमरानी टेक। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीई ग्रुप सेटिंग के बारे में। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि पीई ग्रुप सेटिंग है, ये मेन सेटिंग है किसी भी वीएफडी की। तो ये आप कह सकते हैं कि हेड ऑफ़ द सेटिंग है, यानी कि ये वीएफडी की बैकबोन है ये सेटिंग। यहाँ से आप अपने वीएफडी की जो सेटिंग करेंगे वो प्रॉपरली काम करेगा आपके वीएफडी के आउटपुट पे। तो व्यूअर्स, ये जो सेटिंग है इसको खुफिया रखा हुआ है कंपनी वालों ने, इसीलिए कि कोई हर हर एक बंदा इसे ना छेड़ सके। ज़ाहिर है कोई माहिर बंदा ही इसको छेड़ेगा और इसकी सेटिंग को दोबारा कर सकेगा। अगर आप खुद से इसे छेड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका वीएफडी जो है वो ख़राब हो जाएगा और वो आउटपुट नहीं देगा या कोई दूसरा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आपने इसकी कौन सी सेटिंग जो है वो छेड़ने हैं। सबसे पहले आप प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, ये P0 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आपने जाना है पीई में, नीचे वाले तीर की मदद से आप पीई पे आ गए हैं। अब यहाँ से डाटा एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने PE00 आ गया। इसको डाटा एंटर करने से यहाँ 5 ज़ीरो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे ये कोड मांग रहा है। तो फिर जो पुराने वीएफडी हैं वहाँ पे कोड लग जाता है उन पे 40/721 का, लेकिन जो नए मॉडल आ रहे हैं उनमें ये दूसरा कोड दे रहे हैं। अभी जैसा कि इसका कोड जो है 00011 है। इसके अलावा कुछ दूसरे भी कोड्स हैं जो आप अपने वीएफडी पे लगा सकते हैं। आपका जो भी वीएफडी है, पुराना मॉडल है नया मॉडल है, आप उसी के हिसाब से अपना कोड जो है उस पर एंटर करेंगे। इसका कोड मैंने एंटर किया तो ये खुल गया इसकी पीई ग्रुप सेटिंग। ये सबसे पहले PE01 आ गया, इसको आपने नहीं छेड़ना। इसको डाटा एंटर कर देंगे, PE2 आ गया तो ये 00 है, इसको भी आपने स्किप कर देना है, नहीं छेड़ना है। अब आ गया PE03, ये 4 पे है ऑटोमेटिकली, इसको आप नहीं चेंज नहीं कर सकते, ये आपकी वीएफडी के मॉडल के मुताबिक होता है, इसे आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम यहाँ पे डाटा एंटर कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। ये आ गया P04। तो ये है हमारे आउटपुट वोल्टेज वीएफडी के। तो इसको आप यहाँ 220 से 380 400 जहाँ भी आप चाहें रख सकते हैं, वो आपकी मोटर के हिसाब से आप इसे रखेंगे 220 पे, या अगर आपकी सिंगल फेज़ मोटर है तो आप 220 पर ही रखेंगे, और अगर 3 फेज़ है तो आप इसे 380 पे रखेंगे या 300 पे रखेंगे या 340/20 जहाँ पे आप चाहें से रख सकते हैं। तो ये इसको मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये 380 पे मैंने कर लिया, इसको डाटा एंटर करेंगे तो ये 380 पे आ जाएगा। लेकिन मेरे पास जो मोटर लगी हुई है 220 वोल्ट की है, तो इसलिए मैं इसे दोबारा 220 पर रख के एंटर कर दूंगा। इसके आगे ये हमारा आ गया P05। तो इसको डाटा करके ये 2.4 शो कर रहा है। ये हमारे VFD की जो पावर है, यानी 2.4 kV की ये VFD है, इसी चीज़ को ये शो कर रहा है। इससे आगे 3.2 है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। 3.2, 3.5, 3.6, 4, ये जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके आगे ये आ गया PE07। ये आपके जो सोलर पैनल से करंट आ रहे हैं उसी के मुताबिक वो होना चाहिए, यानी जितने वोल्टेज आपके सोलर पैनल से आ रहे हैं आप उसे उनसे थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे। मिसाल के तौर पर 550 वोल्ट आ रहे हैं वहाँ से, तो आप उसे 600 पे रखेंगे, और अगर 600 आ रहे हैं तो उसे आप उसे 650 पे रखेंगे। अगर आप उनसे कम रखेंगे तो आपका VFD जो है वो फॉल्ट दे देगा, वो नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसको आपने 50 दर्जे ऊपर ही रखना है अपने सोलर पैनल के वोल्टेज के हिसाब से। यहाँ 550 हो रहा है या 300 हो रहा है या 350 हो रहा है तो आपसे 600 पे रख सकते हैं, 700 पे रखना है। यानी आप सोलर पैनल के आने वाले करंट से कम इसे नहीं रख सकते, ज़्यादा रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो इसको हम डाटा एंटर करेंगे। ये आ गया PE08, इसको यहाँ पे डाटा एंटर कर देंगे। ये 0080 यहाँ पे शो कर रहा है। इसको आप 90 पे रख सकते हैं, 100 पे रख सकते हैं, लेकिन आप इसे 0 मत करें वरना आपका जो VFD है वो फॉल्ट दे देगा। तो इसे आप 80 पे है, वैसे आप इसे 90 पे रखें या 100 पे रखें, रख सकते हैं। तो ये इसके अलावा अब ये आ गया PE010। PE010 ये जो है वो मेन सेटिंग होती है, सारा दारोमदार इसी पे होता है VFD का। ये इसको आपने एहतियात से छेड़ना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे बिल्कुल भी ना छेड़ें, और अगर आपको ज़रूरत है तो किसी एक्सपर्ट बंदे की मदद से आप इसे छेड़ सकते हैं।
अगर आप इसे छेड़ेंगे तो आपके वो जो दूसरे फंक्शन हैं सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे इसके छेड़ने से। ये 95, इससे कम आप इसे न बिल्कुल भी नहीं रखना, इससे ज़्यादा रख सकते हैं वो भी एक हद तक। तो इससे आगे आगे है ये P012, ये आपकी वो जो है वो टाइमिंग है वीएफडी की, यानी अगर यहाँ पे आप कोई टाइम वगैरह सेट कर देंगे तो उस टाइप के बाद आपका वीएफडी है जो वो बिल्कुल एंड हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इसे ज़ीरो ही रहने देना, यहाँ पे कोई टाइम वगैरह सेट नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई टाइम वगैरह सेट कर देंगे तो आपका वीएफडी उस टाइम के ख़त्म होने पर बंद हो जाएगा और दोबारा आपसे नहीं चल सकेगा। तो फिर ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।